एक छोटे सी गांव में एक पुराना स्कूल था जहां पिछले कई सालों से सब कुछ शांत और व्यवस्थित चल रहा था। हर साल नए बच्चे आते, नए टीचर आते और पुराने चले जाते, लेकिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन सब कुछ तब बदला जब एक नई टीचर मिस शालिनी स्कूल में आई। उसका पहला दिन सभी के लिए एक आम जैसा दिन था, लेकिन उसके बारे में कुछ अलग था। एक अजीब सा गहरापन, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अलग थे, बच्चों तक को महसूस होता था। मिस शालिनी खूबसूरत औरत थी, सफेद साड़ी और एक गहरी लाल लिपस्टिक के साथ। उसकी लाल लिपस्टिक इतनी गहरी थी कि सब बच्चों का ध्यान उस पर चला जाता। जब लड़कियां पूछती वो कौन सी लिपस्टिक लगाती हैं तो वो बस हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देती, ये तुम सब के लिए नहीं है, आगे से इसके बारे में कुछ मत पूछना। उसकी मुस्कान हमेशा एक राज छुपा कर रखती थी। लेकिन कुछ हफ्ते बाद एक अजीब सी चीज होने लगी। स्कूल की लड़कियों में से एक एक कर गायब होने लगी। सबसे पहले सीमा, फिर कविता और कुछ दिन बाद रितु गायब हो गई। स्कूल में डर का माहौल छा गया था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़कियां कहाँ जा रही थी। प्रिया, जो क्लास की एक समझदार लड़की थी, उसने नोटिस किया कि जब से मिस शालिनी स्कूल में आई थी तब से ये सब शुरू हुआ था। उसने एक बार मिस शालिनी को अकेले लाइब्रेरी के पीछे वाले कमरे में छुपकर अपने होठों पर कुछ लगाते देखा। इससे पहले प्रिया ने कभी किसी को इस तरह लिपस्टिक लगाते नहीं देखा था। मिस शालिनी अपनी छोटी सी बोतल में कुछ लाल रंग का चिपचिपा सा लिक्विड अपने होठों पर लगा रही थी, जो दिखने में बिल्कुल खून जैसा लगता था। प्रिया ने ये बात अपनी सबसे अच्छी दोस्त अंजलि को बताई। अंजलि, मुझे लगता है मिस शालिनी कुछ अजीब है। मैंने उसे लाइब्रेरी के पीछे देखा। वो जो लिपस्टिक लगाती है वो बिल्कुल खून जैसी थी। क्या तुम पागल हो गई हो प्रिया? एक टीचर ऐसा कैसे कर सकती है? प्रिया के दिमाग में शक और बढ़ गया था। वो समझ गई थी कि मिस शालिनी के चेहरे पर जो लाल रंग चमक रहा था वो सिर्फ एक लिपस्टिक नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। उसने अपनी माँ को भी ये बात बताई। पागल लड़की, ये तुम्हारा वहम है। ऐसी अजीब बातें मत सोचा करो। चलो सो जाओ अब। लेकिन प्रिया का मन नहीं मान रहा था। उसने तय किया कि वो सच का पता लगा कर रही। प्रिया को यकीन हो गया था कि ये सब मिस शालिनी की वजह से हो रहा है। एक रात प्रिया और अंजलि ने मिलकर डिसाइड किया कि वो स्कूल के बाद चुपके से मिस शालिनी का पीछा करेंगी। अगले दिन जब सब बच्चे चले गए थे तो अंजलि और प्रिया ने लाइब्रेरी के पीछे चुपके से उसे देखना शुरू किया। मिस शालिनी वहां आई और अपने हाथ में एक छोटी सी लाल बोतल निकाली। उस बोतल में से कुछ निकालकर उसने अपने होठों पर लगाया। लेकिन ये बात और भी हैरत अंगेज थी कि बोतल में खून जैसा लाल रंग था। प्रिया और अंजलि ने अपने होश खो दिए। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। मिस शालिनी अपनी लिपस्टिक के लिए खून का इस्तेमाल करती थी। प्रिया के अंदर अब इस बात का सच जानने की चाहत और बढ़ गई थी। उसने स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालने का फैसला किया। अगले दिन प्रिया और अंजलि ने स्कूल की लाइब्रेरी में पुराने रिकॉर्ड्स देखे। उसमें उन्होंने एक फाइल ढूंढी जो 20 साल पुरानी थी। उस फाइल में मिस शालिनी का असली राज छुपा था। अंजलि, ये देखो, मिस शालिनी का असली नाम शालिनी वर्मा था और ये पहले भी यहाँ टीचर थी। लेकिन उस पर शक होने के बाद गांव वालों ने उसे मार दिया था, क्योंकि उस पर काला जादू करने का इल्जाम लगा था। लेकिन उसे मार दिया गया था तो ये अब कैसे वापस आ गई? प्रिया और अंजलि को समझ आ गया था कि मिस शालिनी कोई आम टीचर नहीं थी, बल्कि एक डायन थी। उसने अपनी जिंदगी को काले जादू से लंबे समय तक खींचा रखा था और हर 20 साल बाद वापस आ जाती थी।
लड़कियों के खून से अपनी जवानी को जिंदा रखने के लिए। अब दोनों का एक ही मकसद था, मिस शालिनी का अंत करना। हमको उस लिपस्टिक की बोतल को तोड़नी होगी, उसकी ताकत का राज वही है। तुम्हें कैसे पता कि उसकी ताकत का राज उस लाल बोतल में है? मैंने देखा था कि लिपस्टिक लगाने के पहले वो बहुत कमजोर लग रही थी। जब उन्होंने वो लाल रंग के खून से अपने होठों पर लगाया तो उनकी ताकत और बढ़ गई। उनका चेहरा चमकने लगा था और तो और उनकी आंखें भी चमक रही थी। रात को प्रिया और अंजलि स्कूल के बाद चुपके से लाइब्रेरी के पीछे के कमरे में गई, जहां मिस शालिनी अपनी लिपस्टिक के लिए लड़कियों का खून जमा करती थी। जैसे ही वो कमरे के अंदर घुसी, उन्होंने देखा मिस शालिनी अपने काम में लगी हुई थी। उसके सामने एक और लड़की की लाश थी और उसके खून को अपनी बोतल में भर रही थी। तो तुम आ गई हो, तुम्हें लगा कि तुम मुझे रोक पाओगी? प्रिया ने बिना सोच विचार किए तेजी से बोतल की तरफ दौड़ी, लेकिन मिस शालिनी को ये सब पहले से ही पता था। उसने अपनी छुरी उठाई और प्रिया की तरफ दौड़ गई। अंजलि ने तेजी से कुर्सी उठाई और मिस शालिनी के रास्ते में डाल दी, जिससे वो थोड़ा रुकी। इस पल का फायदा उठाते हुए प्रिया ने बोतल को पकड़ा और जमीन पर जोर से धी मारा। बोतल टूट गई। उस बोतल में से लाल रंग का चिपचिपा खून बाहर निकल आया। जैसे ही बोतल टूटी, मिस शालिनी के चेहरे पर एक अजीब सा डर और गुस्सा दिखने लगा। उसका जवान और खूबसूरत चेहरा धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा, जैसे ही उसकी सारी ताकत एक पल में खत्म हो गई हो। उसके सफेद बाल और झुर्रियों से भरा चेहरा सामने आया। नहीं, तुमने मेरी लिपस्टिक तोड़ दी। तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया। तुम दोनों इस पाप का अंजाम भुगतोगी। उसके शरीर में आग लग गई और उसका शरीर धीरे धीरे राख में तब्दील होने लगा। कुछ ही पलों में मिस शालिनी बिल्कुल गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन प्रिया और अंजलि के दिलों में एक अजीब सी ठंडक थी। उन्होंने एक डायन का अंत कर दिया था, जो स्कूल की लड़कियों का खून ले रही थी। ये सब करने से पहले दोनों ने पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस जब वहां पर आई तो उन्हें मिस शालिनी नहीं मिली, ना लड़कियों की लाश। सब कुछ वैसे ही था जैसे कुछ नहीं हुआ हो। लेकिन प्रिया और अंजलि को पता था कि वो क्या देख चुकी थी। उन्होंने मिस शालिनी का असली रूप देखा था और उसका राज जान लिया था। कुछ महीने बाद प्रिया और अंजलि ने अपना स्कूल छोड़ दिया। प्रिया और अंजलि ने पुराने स्कूल का एक बार भी विजिट नहीं किया। स्कूल वापस नॉर्मल हो चुका था। मिस शालिनी का नाम किसी रिकॉर्ड में नहीं था, जैसा वो कभी स्कूल में नहीं थी। सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया है प्रिया। हाँ, लेकिन मुझे उस डायन का बुरा चेहरा हमेशा याद रहता है और उसकी वो खून से भरी लिपस्टिक की बोतल। मिस शालिनी का अंत हो गया था, लेकिन प्रिया के दिमाग में उस लाल लिपस्टिक का गहरा रंग हमेशा के लिए छपा हुआ था। ये एक ऐसी याद थी जो वो कभी नहीं भूल पाई। एक बार की बात है, किसी गांव में सुनैना नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ कमला और सौतेली बहन दिव्या के साथ रहती थी। कमला अपनी बेटी दिव्या को एक बड़ी स्कूल में पढ़ाती थी। दूसरी तरफ कमला की नजर में सुनैना की अहमियत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं थी। सुनैना रोज बकरियां चराने पास के जंगल में जाया करती थी। इसी तरह एक दिन सुनैना जंगल में बकरियां चरा रही थी कि तभी अचानक वहां एक भूत आ जाता है और सुनैना की एक बकरी को उठा लेता है और हवा में उड़ता हुआ वहां से दूर चला जाता है। शाम को जब सुनैना घर पहुंचती है तो एक बकरी कम देख कमला का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। क्यों री सुनैना, गिनती में एक बकरी कम है, आखिर मेरी बकरी कहाँ गई? माँ, जंगल में बकरियां चराते वक्त अचानक मेरे सामने एक भूत आ गया। वही भूत हमारी बकरी उठाकर ले गया है। नहीं नहीं माँ, इसकी बात पर यकीन मत करना।
मुझे तो लगता है इसने हमारी बकरी कहीं बेच दी है और यहाँ आकर हमें मनगढ़ंत कहानियां सुना रही है ताकि हम इसकी बातों में आ जाएं। हाँ बेटी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्यों रे सुनैना, सच सच बता, तूने बकरी कहाँ बेची है, वरना मैं तेरी खाल खींच लूंगी। सुनैना दोनों माँ बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों सुनैना की बात पर यकीन नहीं करती। उसके बाद दोनों माँ बेटी सुनैना को खंबे से बांधकर खूब पिटाई करती हैं। बेवजह मार खाकर सुनैना को बहुत ही दुख होता है, लेकिन अपनी मजबूरी के चलते वो कुछ नहीं कर पाती। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुनैना जंगल में बकरियां चरा रही थी कि तभी अचानक वो भूत फिर से वहां आ जाता है। इस बार भी भूत सुनैना की एक बकरी को उठा लेता है। सुनैना उस भूत के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो भूत उसकी एक नहीं सुनता और बकरी लेकर वहां से चला जाता है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आज तो मेरी चंडाल माँ और उसकी बेटी सच में मेरी जान ले लेंगी। अब मैं क्या करूं? ये कहकर सुनैना जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां एक बूढ़ी चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देख सुनैना घबराकर कहती है, अब ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? लगता है ये भी मेरी बकरियां खाने आई हैं। नहीं नहीं, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर सुनैना को थोड़ी राहत मिलती है। उसके बाद सुनैना बूढ़ी चुड़ैल को अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों के बारे में बता देती है। देखो बेटी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए तुम मुझे अपनी दादी समझो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। उसके बाद बूढ़ी चुड़ैल सुनैना को एक गुफा में ले जाती है। वो गुफा अंदर से आलीशान घर की तरह सुंदर थी, साथ ही वहाँ घर में इस्तेमाल होने वाली हर चीज मौजूद थी। अब तुम आराम से यहाँ रह सकती हो, तुम्हें जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं होगा। फिर उस दिन से सुनैना उस बूढ़ी चुड़ैल के साथ रहने लगती है। लेकिन उधर सुनैना का इंतजार करते करते कमला गुस्से से तिलमिला जाती है और अपनी बेटी को लेकर सुनैना की तलाश में जंगल पहुंच जाती है। काफी देर भटकने के बाद दोनों माँ बेटी चुड़ैल की गुफा के पास पहुंच जाती हैं। वहां सुनैना को बूढ़ी चुड़ैल के साथ देख दोनों माँ बेटी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सुनैना ने बहुत ही सुंदर कपड़े पहन रखे थे, साथ ही उसके गले में कीमती गहने भी थे। देखो माँ, सुनैना ने कितने सुंदर कपड़े और गहने पहन रखे हैं। लगता है इस बूढ़ी चुड़ैल ने उसकी मदद की है। हाँ बेटी, तू ठीक कहती है, शायद इस बूढ़ी चुड़ैल के पास बहुत बड़ा खजाना है। मैं तो कहती हूँ हमें किसी तरह तांत्रिक की मदद लेकर इस बूढ़ी चुड़ैल को जान से मार देना चाहिए। उसके बाद इसका सारा खजाना हमारा हो जाएगा। खजाना मिलने के बाद सुनैना हमारी किसी काम की नहीं है, इसीलिए हम चुड़ैल के साथ साथ सुनैना को भी जान से मार देंगे माँ। फिर अगले दिन दोनों माँ बेटी एक बड़े तांत्रिक को लेकर उस गुफा में पहुंच जाती हैं। देख चुड़ैल, सीधी तरह अपना सारा खजाना हमारे हवाले कर दे, वरना ये तांत्रिक तुझे हमेशा के लिए बोतल में कैद कर देगा। उसके बाद तो कभी आजाद नहीं हो पाएगी। मैं तुम जैसी लालची इंसानों से नहीं डरती। ठहर जाओ, अभी तुम तीनों को सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर बूढ़ी चुड़ैल अपनी शक्ति से उन तीनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी वो तांत्रिक बूढ़ी चुड़ैल के साथ साथ सुनैना की भी एक पिंजरे में कैद कर देता है। ये तांत्रिक बहुत सारी विद्या जानता है, अब तो इसकी कैद से आजाद नहीं हो सकती। चल सीधी तरह हमें खजाना दे, वरना ये तांत्रिक तुम दोनों को जलाकर मार देगा। बूढ़ी चुड़ैल पिंजरे को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। तुम चिंता मत करो सुनैना, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना कहकर बूढ़ी चुड़ैल नुकीले नाखूनों से अपना सीना चीर देती है
और अपने सीने से अंदर मौजूद हीरा निकालकर उसकी शक्ति से पिंजरे को तोड़ देती है। उसके बाद चुड़ैल वहाँ एक बहुत बड़ी कढ़ाई प्रकट करके तांत्रिक के साथ साथ दोनों माँ बेटी को उस कढ़ाई में डाल देती है। फिर अगले ही पल कढ़ाई में आग लग जाती है और वो तीनों तड़पने लगते हैं। अरे तांत्रिक के बच्चे, जल्दी से कुछ कर वरना हम तीनों जलकर मर जाएंगे। और मेरी जादुई छड़ी जल गई है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम दोनों की वजह से मैं भी मारा जाऊंगा। फिर थोड़ी ही देर में वो तीनों जलकर मारे जाते हैं। दूसरी तरफ बूढ़ी चुड़ैल जमीन पर गिर जाती है। बेटी, ये मेरा जादुई हीरा है, तुम अपने पास रखो, ये हमेशा बुरे लोगों से तुम्हारी रक्षा करेगा। उसके बाद बूढ़ी चुड़ैल की मौत हो जाती है। बूढ़ी चुड़ैल की मौत पर सुनैना दुखी होकर रोने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल दादी की मृत्यु की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो अच्छे लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाते और एक ना एक दिन उन्हें अपने बुरे कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।